नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो राजनीति ही नहीं, समाज सेवा में इतने बड़े बड़े वो काम करते हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी काम नहीं करते हैं। सवाल ये भी उठता है, उनके समर्थकों में हर साल हर चुनाव के समय उनके लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं और पूरे साल वो सामाजिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, कोई इसी प्रकार के किसी को कष्ट हो उसकी मदद करना हो, ऐसे शख्सियत हैं बहु प्रमोद सिंह जी, जो अपना दल के नेता हैं और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत जानती हों और पहचानती हों। वो बार बार राजनीति में पता नहीं क्यों पीछे हो जाते हैं। मैं आज इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे ये चर्चा करूंगा, ये समाज सेवा आप जो हर साल करते हैं, सैकड़ों लोगों को उज्जैन ले जाते हैं, हजारों माताओं को, बहनों को आप दूरदुरिया के कार्यक्रम में, राखी के कार्यक्रम में, तमाम कार्यक्रम जो आप करते हैं, पहलवानों को कई देशों से विदेशों से पहलवानों को बुला करके ये बीकापुर हैदरगंज में आप जो कार्यक्रम करवाते हैं, ये कैसे आप कर लेते हैं? यह मैं महाकाल का भक्त हूँ, उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर रहती है और हम सब एक टीम है। उस टीम के माध्यम से हम लोग ये सब काम करते हैं और सब महाकाल जी की कृपा है। प्रमोद जी, मैं सीधा प्रश्न, चूंकि विधानसभा का चुनाव 2027 में है, आप समाज सेवा करते हुए समाज सेवा की भी बात करूंगा, मैं पहले सीधे राजनीति की बात करूंगा। आप कई बार से चुनाव की पूरी तैयारी करते हैं और लोग आपको चाहते हैं, आपके समर्थकों में बड़ा उत्साह होता है, फिर आप पीछे क्यों रह जाते हैं? देखिए भैया, सब अपना अपना स्टार है और इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी संख्या कम है? मैं समाज सेवा लगातार करता रहता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, तो लोग लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट ये सन 2000 से मैं कर रहा हूँ, मेरा ये 25वां साल है। और बाकी चुनाव लड़ना ये पार्टी का काम है, टिकट देना। कभी कभी भाई स्टाफ नहीं साथ देता है, क्या कहा जाए। नहीं, आपने एक बार इंद्र प्रताप तिवारी खप्पू जी को विधायक बनाया, अपना टिकट अपना, चूंकि आप पार्टी में पुराने थे, लेकिन उनको गठबंधन, भाजपा गठबंधन हुआ, उनको टिकट मिला, आपने उनको जिताया। अपने लिए कब आप आएंगे? देखिए, तिवारी जी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं विधायक नहीं बनूंगा तो शादी नहीं करूंगा। हाँ, किए थे। अब भैया उनको शादी भी कराना जरूरी था और ये था कि बीजेपी के कोटे से ही कैंडिडेट आएगा, अपना दल यहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारेगा। तो अब चूंकि तिवारी जी मित्र है तो उनको शादी भी कराना था, तो हम लोगों ने उनकी ईमानदारी से शादी करवाई और पत्नी मेरी ब्लॉक प्रमुख थी और तारुण ब्लॉक से हम लोगों ने उनको भारी लीड दिलवाया और 105 क्षत्रिय बाहुल बूथों से मैंने तिवारी जी को गोसाईगंज विधानसभा में जितवाया। एक भी बूथ क्षत्रिय बाहुल वो गोसाईगंज का नहीं हारे और ये सब हमारे पूरे समाज की एक समझिए बड़ा योगदान था। मित्र थे, उनकी भी शादी होने लगी। प्रभु जी, लेकिन आप अपने लिए कब जागेंगे? मेरा सीधा सवाल है। भैया, जब पार्टी टिकट देगी तो मेरी तैयारी, जो लोग टिकट पाने की बात करते हैं, टिकट मांगते हैं, वोट मांगते हैं, फिर जाते हैं, मैं ऑलरेडी वो 25 साल से कर रहा हूँ, मेरी तैयारी है। वो तो हमेशा आप क्षेत्र में बने रहते हैं। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव तुरंत लूँगा। मान लीजिए 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें भी भाजपा का और अपना दल का अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, और फिर आप चूक जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने कार्यकर्ताओं कैसे समझेंगे? अब ये समय आएगा तो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 17 में त्याग हुआ, 22 में त्याग हुआ, अब ये 27 आ रहा है, उम्र 53 साल हो गई है, तो हर चीज़ का संघर्ष करने की सीमा है। और जब भी चुनाव आता है, जब मेरे नहीं लड़ने को मिलता है, मेरे कार्यकर्ता मायूस होते हैं, निश्चित रूप से उनको तकलीफ होती है। अगर इस बार ऐसा कुछ होता है जो कार्यकर्ता कहें, उनका भी निर्णय मान्य होगा। आप 30 और 31 अगस्त को पता चल रहा है कि 50,000 से अधिक बहनों को राखी के कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। आखिर ये कार्यक्रम क्या है और क्यों आप लोग हमेशा समाज सेवा के लिए ही आप काम क्यों करते रहते हैं? देखिए, नारी शक्ति का सम्मान हमारे समाज का आधार है। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। और ये मैं 25 साल से हर साल रक्षाबंधन का कार्यक्रम करता रहता हूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने अभी नवंबर में दूरदुरिया कार्यक्रम किया था, उसमें लगभग 50,000 बहनें हमारी आई थी। उन सब का जिनका नंबर मेरे पास उपलब्ध है,
उन सब को आमंत्रण दिया जा रहा है। लगभग 11,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है अभी तक। उसमें से चूंकि लोग अपने घर भी जाएंगे रक्षा बांधने अपने भाइयों को, जो भी उपलब्ध रहेंगे मैक्सिमम संख्या में वो 2 दिन 30 को टिकरी राजू इंटर कॉलेज में आगागंज बाजार और 31 को मंगलम मैरिज लॉन गोछा बाजार में हमारी बहनें आ रही हैं। तो ये समझ लिया जाए कि प्रमोद सिंह इस बार चुनाव में मातृ शक्तियों के द्वारा बाजी मारने का प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए, मातृ शक्ति जो है वो किसी भी विधानसभा या किसी गांव या किसी लोकसभा के चुनाव का उनका आधा हिस्सा होता है। और अभी आप देखे होंगे न्यूज में कि जो है बीजेपी भी बहनों को 50-50 हज़ार देने की तैयारी कर रही है। 20,000 नगद देगी और 30,000 बाद में देगी। सभी पार्टियां इस पे अब फोकस कर रही हैं और मैं तो मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से वर्षों से नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ, रक्षाबंधन बनवाता हूँ, दूरदुरिया करता हूँ। ये तो मेरे स्वभाव और मेरे आचरण में कोई नया काम नहीं है। अभी आपने हर साल एक कार्यक्रम करवाते हैं जिसमें देश विदेश से पहलवान आते हैं, ये सब कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? देखिए, पहलवान का जो दंगल होती है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें एक टीम है जो पहलवानों को बुलाती है। 2 महीना पहले तैयारी होती है और उनको आमंत्रित किया जाता है। जो भी उपलब्ध, जैसे पिछली बार ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, नेपाल, भूटान तक के पहलवान आए थे, उन सबको आमंत्रित किया जाता है। उनको टिकट का पैसा दिया जाता है, इनाम राशि दी जाती है, वो सब आते हैं, अपना लड़के चले जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप उज्जैन महाकाल करीब 300, 400, 500 लोगों को ले जाते हैं। ये बड़ी संख्या मानी जाती है जो सरकार नहीं करा पाती है। आप कैसे इसको मैनेज करवाते हैं? निश्चित एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर साल सैकड़ों की संख्या में हम लोग जाते हैं। इस बार ही लगभग 350 लोग थे और इसकी तैयारी लगभग 3 महीना पहले होती है। जिनको जाना होता है उनको आमंत्रित किया जाता है, उनका आधार कार्ड इकट्ठा होता है और जिस दिन खिड़की खुलती है टिकट की, एक नहीं 1 दर्जन स्टेशन पे हमारे वॉलंटियर्स एक साथ सारा टिकट जाने का आने का लेते हैं और हम लोग लगभग 3 महीना पहले से इसकी तैयारी करते हैं। प्रमोद सिंह कोई बहुत बड़े ठेकेदार भी नहीं है, कोई बहुत बड़े कह लीजिए बिजनेसमैन, बिल्डर नहीं है। ऐसा इतना लाखों रुपए आप कैसे खर्चा कर लेते हैं? कहाँ से मैनेज होता है आप? ये सब भैया इसको नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। भैया, सब महाकाल कृपा है और अगर आप मन से उनको मानेंगे तो आपके सारे संकट और समस्याओं को समाधान करेंगे। और हम लोग हर साल पूरे आचरण कर्म और वचन के साथ जाते हैं, पूजा करते हैं, लौटते हैं। और जब मैं लौटता हूँ तो मुझे हर साल कोई न कोई बड़ा गिफ्ट मिलता है। इस साल भी मैं आया, एक बहुत मेरा बड़ा मुकदमा लखनऊ का था 307 का, जिसमें बहुत मेरी घेरेबंदी मेरे विपक्षियों द्वारा की जा रही थी। लेकिन 1 महीना नहीं बीता, महाकाल की कृपा से मैं उसमें बाइज्जत बरी हुआ। तो ऐसे हर साल उनके द्वारा कुछ न कुछ बड़ा मुझे गिफ्ट दिया जाता है। बाकी एक मेरी टीम है, वो सब मिल करके थोड़ा थोड़ा सब लोग इकट्ठा करके एक कार्यक्रम करते हैं। प्रमोद सिंह जी, आपका नाम बड़ा है, जो आपको जानते हैं वो बहुत ही अच्छा एक सोशल वर्कर भी आपको पहचाना जाता है। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि हम फिर वही प्रश्न पूछेंगे, आप कब तक अपना दल में अपना वेट करेंगे? अगर कोई दल दूसरा आपको ऑफर करता है तो क्या आप जा सकते हैं? भैया, बिल्कुल नहीं जाना है। अपना दल में जो सम्मान और प्यार मुझे बहन प्रिया पटेल जी द्वारा, हमारे बूथ से लेके माननीय आशीष पटेल जी द्वारा सम्मान दिया जाता है, वो शायद और कहीं न मिल पाए। हाँ, जरूर मेरे पास हर चुनाव में ऑफर आता है। लोकसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी से ऑफर आया था, टिकट के साथ ज्वाइनिंग थी, जो आज जो है प्रमुख विपक्षी दल है प्रदेश की, लेकिन मैंने विनम्रता से मना किया। और भी एक आध पार्टी से ऑफर अभी भी आ रहा है, बट अपना दल यस मेरी पार्टी है, बहन प्रिया जी नेता है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। यदि किन्हीं कारणों में 17 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, इस बार नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए समय आने पे देखा जाएगा। 17 और 22 में आप चूके नहीं, आप अपना त्याग किए। मैं उसको चूकना नहीं कहूँगा, आपने त्याग किया है। इस समय जो समाजवादी पार्टी से 22 में चुनाव जीते थे माननीय अभय सिंह जी, वो भाजपा में है। वहीं भाजपा में इंद्र प्रकाश तिवारी खप्पू जी है। दोनों लोगों में टकराहट हो रही। समाजवादी पार्टी के पास अभी कोई कद्दावर नेता नहीं। अगर समाजवादी पार्टी आपको ऑफर करती तो आप जाएंगे? नहीं भैया, कतई नहीं जाएंगे हम, और हम अपना दल में खुश हैं। ऑफर तो बहुत पहले था, बट मैंने मना किया। अभी मैं जाऊँ, ये मैं खुश हूँ। कुछ अपने विषय में बताइए, कैसे राजनीति, समाज सेवा, आप कैसे दोनों को
एक पूरे साल भर आप करते रहते हैं, कुछ अपने विषय में बताइए दो चार लाइन। देखिए, जैसे हर व्यक्ति का एक जीवन है और हम आप 200 साल जीना नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको थोड़ा सा सामर्थ्य दिया है तो आप अपने लोगों के लिए जो आपके बस में है उसको आप करिए। मुझसे अतीत में निश्चित है कुछ कहीं गलतियां हुई जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे हुआ, और अब एक तरह से उसका प्रायश्चित भी आप समझ सकते हैं मैं समाज सेवा के द्वारा। और अब मैं विगत 10 सालों से 12 सालों से पूरी तरह से अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया हूँ। समाज का गरीब, दबा, कुचला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो सब मेरा है और सबके यहाँ मैं अपने सामर्थ्य के साथ मैं पूरी सेवा करता हूँ। और जो भी आपको ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को सामर्थ्य दिया है, अपने लिए नहीं अपने समाज के लिए आप करते हो तो आप अपना समझिए प्रभु का काम कर रहे हो। हमको आपको दुनिया से एक दिन विदा होना है। हम आप उस समय एक मूल्यांकन करें कि हमने अपने समाज के लिए क्या किया है। मेरे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर हैं और आईसीयू में उनकी ड्यूटी रहती है। तो जब वो बताए कि जब लोग मरने का टाइम आता है तो लोग रोने लगते हैं। एक व्यक्ति रोने लगे तो उनसे पूछेगा आखिर क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे जो नहीं करना तो मैंने किया और जो करना तो मैंने नहीं किया। तो पूछे क्या करना था आपको? बोले लोगों की मदद करना था, भलाई करना था, सेवा करना था, ये मैंने नहीं किया। तो पूछे आपने किया क्या? बोले अनाप शनाप तरीके से धन अर्जित किए, अनैतिक कार्य किए, अहंकार दिखाए, लोगों को तकलीफ पीड़ा दी, वही मुझे अच्छा लगता है। और अब मुझे आज जब मैं संकट में हूँ, 15 दिन से कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आया, देखने नहीं आया, जीवन का अंत समय है, मुझे लगता है मुझसे वो गलती हुई। अगर इसके बजाय मैं समाज के लिए कुछ किया होता, समाज में भंडारा भी कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसी तरह से अगर हम लोग जो भी औकात हैसियत है अगर अपनी ले करके समाज की सेवा करते हैं तो प्रभु काम करते हैं और इससे अच्छा काम और कोई नहीं है। चुनाव लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, मिलेगा लड़ेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लड़ेंगे टिकट, लेकिन जो समाज सेवा वो अनवरत जारी रहेगा, अंतिम सांस तक जारी रहेगा, पूरे सामर्थ्य के साथ जारी रहेगा। आपके धर्मपत्नी जी पिछली बार ब्लॉक प्रमुख ताबुल की थी। आपने कई गाँव को बड़ा अच्छा विकास भी किया है, काफ़ी चर्चाएं होती हैं और किसी की बहन बेटी गरीब आदमी की शादी होती है वहाँ पहुँचते हैं, आप यथाशक्ति पूरा मदद करते हैं। ये प्रेरणा आपको कैसे और क्यों मिली? देखिए सब प्रभु की प्रेरणा है और पत्नी जरूर ब्लॉक प्रमुख थी और हम लोगों का जो कार्यकाल था वो एक कानून के इतिहास में अलग कार्यकाल था और लोगों की सेवा, विकास, 0% कमीशन। मैं हनुमानगढ़ी पे चल के बच्चे के सर पे हाथ रख के कमीशन नहीं लिया हूँ, इसकी कसम खा सकता हूँ। लेकिन और जो माननीय है उनकी बात मुझे करना नहीं हो तो अपना काम है और उसका एक क्रेज है कि आज जब भी मेरा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है उस समय 83 बीडीसी लोगों ने पत्नी को हमारे वोट किया था। मुझे लगता है उसमें से 63 बीडीसी आज भी मेरे साथ जुड़े हैं और कोई भी कार्यक्रम होता है 2-2 गाड़ी लेके आज भी आ जाते हैं। मेरा कार्यक्रम वही लोग हिट कर देते हैं। कार्यकाल निश्चित रूप से एक शानदार कार्यकाल है। आप गोसाईगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया सब प्यार मोहब्बत से रहो यार। अभी चुनाव आने वाला है, जातिवाद चरम पे जागेगा, पार्टीवाद चरम पे जागेगा। आप अपने वर्षों के संबंध को, स्नेह को, भाईचारे को चुनाव के बलि न चढ़ाइए। चुनाव आते जाते रहेंगे, संबंध का ख्याल रखिए। जो गरीब है, कमज़ोर है, बेबस है, लाचार है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जो भी औकात आपकी हैसियत हो उसकी सेवा करिए, उसकी मदद करिए और राजनीति के चक्कर में अपने संबंध को न खराब करिए। एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे फिर वहीं पे आएंगे। 27 में प्रमोद सिंह की क्या तैयारी है? भैया पूरी तैयारी है, पार्टी टिकट देगी। अगर आज चुनाव का ऐलान हो, टिकट मिले, कल मैं नामांकन की तैयारी में हूँ। मुझे नया ऐसा कुछ नहीं करना है जो टिकट मांगने वाले कर रहे हैं या करेंगे। मैं ऑलरेडी उस चीज़ को 25 साल से कर रहा हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा पुरवा नहीं, कोई ऐसा चूल्हा नहीं जहाँ पे मैं न गया हूँ और 1-2 बार नहीं सैकड़ों बार मैं गया हूँ। मेरे पास 11,000 बहनों की एक फ़ौज है, मेरे पास युवाओं की एक फ़ौज है, समाज के सभी वर्गों का मेरा समर्थन है। मुस्लिम समाज का बहुत तगड़ा मेरा समर्थन है। एक 25 सालों से मैं रोज़ा इफ्तार कराता हूँ, ईद बकरीद में रहता हूँ, उनके हिंदू समाज के लोग मैं तीर्थ यात्रा पर ले जाता हूँ, गरीब कमज़ोर लोगों की बेटियों की शादी में सहयोग करता हूँ, युवाओं के लिए खेल कूद हर साल मैं बहुत बड़ा अपने गोसाईगंज में करता हूँ। 24 घंटे × 7 मैं समाज के लिए उपलब्ध रहता हूँ। इन 25 सालों मेरे ऊपर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगा,
कमीशन खोरी के आरोप नहीं लगा, कोई और अनैतिक कार्य का आरोप नहीं लगा। और गोसाईगंज मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और लोगों के लिए तो वोट काटने की फसल की भूमि है। तो अगर आज मुझे टिकट मिले चुनाव हो, मुझे लगता है गोसाईगंज का हर युवा, हर अल्पसंख्यक, हर दलित, हर पिछड़ा, हर महिला मुझे अपना आशीर्वाद इतने भरपूर मात्रा में देगी जो जातीय और पार्टी का समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। यदि मुझे टिकट मिलता है तो आप इस बात को आज रिकॉर्ड कर सकते हो, इस जिले के अगल बगल जिलों में जातिवाद पार्टीवाद का अंत गोसाईगंज करते हुए अपने घर के बेटे को, अपने घर के नेता को, अपने रोज 24 घंटा मिलने वाले नेता को भरपूर मात्रा में वोट दे के आशीर्वाद देंगे। प्रमोद भैया, आप इतना सोशल वर्क करते हैं, लोगों के साथ मिले रहते हैं, फिर भी क्यों माफिया की छवि आपकी बनती? प्रमोद सिंह दबंग है, माफिया है, ऐसा कुछ है क्या? भैया जैसे अब ये तो माफिया और ये सब चीज़ें बहुत पुराना हो गया और गोसाईगंज जैसी विधानसभा है, अगर उस आपके यहाँ 2 मुकदमे ना हो तो आप वहाँ पे लोड ही नहीं लेंगे। एक आभूषण है और गोसाईगंज की जनता, वहाँ की धरती के, वहाँ के लोगों के सम्मान सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ा। पहला मुकदमा लगा, मैं चीनी मिल गया बिझौड़ा में, हमारे क्षेत्र के किसानों को पर्ची नहीं आ रही थी गन्ने का, फरवरी का महीना था और किसानों की फसल सूख रही थी। मैं हजारों लोगों को लेकर चीनी मिल गया, गेट में ताला बंद कर दिया और कहा सबको पर्ची दो तो जाएंगे। मेरा अम्बेडकर नगर बीटी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। फिर कई और मुकदमे, मैं पीएससी नौकरी में था, मेरे ऊपर दर्ज हुआ। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, केवल 2 मुकदमे मेरे ऊपर आज की तारीख बचा है। एक आचार संहिता के उल्लंघन का है जिसका ग्रामीण न्यायालय में बीकापुर में चल रहा है। एक और राजनीतिक मुकदमा है जो चेयरमैन की राजनीति को लेकर लड़ाई हुई थी, वो मुकदमा चल रहा है। बाकी मेरे सारे मुकदमे वर्षों पहले ख़त्म हो गए और 15 साल से मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। जो बातें रही पहले रही होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने खुद को काफ़ी बदला है और एक आम आदमी की तरह मैं अकेले चलता हूँ, एक गाड़ी चलता हूँ, असलहे का प्रदर्शन नहीं करता हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति के पैर पे अपना सर रख देता हूँ। अब ऐसी कोई बात नहीं। आप थे प्रमोद सिंह जी। प्रमोद सिंह वास्तव में जितना कह रहे हैं उससे भी अधिक इनकी चर्चाएं गोसाईगंज ही नहीं, अयोध्या में भी होती है। प्रमोद सिंह जी अपने इस समय कैरियर को इतना ऊपर ले गए हैं, संस्कार को इतना ऊपर ले जा रहे हैं कि राजनीति इनके मायने नहीं रखता है। इनका सिर्फ कर्तव्य है, ये कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेश करा, ये कर्म में विश्वास रखना है। और हम लोग भी, युवा लोग भी, जो गोसाईगंज के लोग हैं, तमाम लोग इनके बारे में बात करते रहते हैं और इन्होंने बता दिया है सारे मुकदमे खत्म है, सिर्फ 2, एक पॉलिटिकल है, एक वो दोनों पॉलिटिकल मुकदमे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। हम पुनः कुछ दिन बाद फिर प्रमोद सिंह से मिलेंगे और प्रमोद सिंह से बारे में कुछ इनकी अंदर की बातों को और निकालेंगे। चूंकि इनसे मिलने पर एक बात तो पता चला कि ये आखिर समाज सेवा क्यों करते हैं। ये ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मान करके धर्म और अधर्म के बीच ये खुद फैसला लेते हैं, इसीलिए इनका जीवन काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए द KK न्यूज़ यूपी।